Hello students, welcome to our channel KBIT Group of Education. My name is निशांत और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सी लैंग्वेज इफेल्स के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। In the previous video, we will discuss about some programs and its theory also. तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को जरूर देखें। चलिए आज भी हम करने वाले हैं कुछ इफ-एल्स के प्रोग्राम। तो देखिए पहला प्रोग्राम है आपका राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लीप ईयर यूजिंग इफ-एल्स। आई होप आपको लीप ईयर पता होगा कि लीप ईयर किसे कहते हैं। अगर नहीं पता समझ लीजिए, लीप ईयर वो होता है जो कि 4 साल में एक बार आता है, उसी को कहते हैं लीप ईयर। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि कोई भी ईयर हम एंटर करें और वो फाइंड करें कि ये लीप ईयर है या नहीं है। क्लियर है? तो चलिए सिंपल सा है ये कोड और इफ एल्स की हेल्प से बनाना है। तो सबसे फर्स्ट लाइन आपको पता है क्या है, दैट वन इज हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। नेक्स्ट लाइन हैज इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। आफ्टर दैट void main कॉल एज द एंट्री पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। आफ्टर दैट वी यूज क्लियर स्क्रीन। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें एक ईयर एंटर करना है और हमें फाइंड करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। आपको कंसेप्ट पता है, लीप ईयर जो है 4 साल में एक बार आता है। तो चलिए इजी सा प्रोग्राम है, करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं इंटीजर में एक नंबर ले लेते हैं। इस पर हमें करना है कुछ वैल्यू स्टोर। तो सिंपल लिख देते हैं एंटर दी ईयर। क्लियर? अब हम एंटर दी ईयर एक मैसेज हमने प्रिंट कर दिया। अब हमें इस पर क्या करना है, वैल्यू स्टोर करना है। तो व्हेन वी यूज स्कैनफ %d क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज हियर वी टेक इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे %d का यूज़ करना है हमें, कॉमा। अब देखिए हम ये ईयर की वैल्यू किस पे स्टोर करना है, n पे। तो सिंपल यहाँ पे n लिख लेंगे वेरिएबल नेम। क्लियर है? अब यहाँ पे आपका ईयर स्टोर हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये इफ-एल्स की हेल्प से बनाना है, तो कोड आपके लिए ईजी हो गया। अब हमें पता है कि लीप ईयर जो है आपका 4 साल में एक बार आता है। तो उसके लिए सिंपल सा कोड लिखेंगे इफ़। आई होप आपको मॉडुलस भी पता होगा, नहीं पता समझ लीजिए। मॉडुलस उसे कहते हैं जो जिसका रिमाइंडर जो है, जो भी रिमाइंडर आता है वही होता है मेनली मॉडुलस। यानी जब हम 2 नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है, हो सकता है 0 हो सकता है 1 है। तो जो भी रिमाइंडर होता है वही होता है आपका मेनली मॉडुलस। क्लियर? तो देखिए हम यहाँ पे कोड देने वाले n। मॉडुलस का साइन यहाँ पे परसेंट का दिखता है, n मॉडुलस 4। यानी अगर 4 से हम डिवाइड अगर हो जाता है कम्प्लीटली 0 आ जाता है। ठीक है? डबल इक्वल टू का मतलब होता है, सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में डिफरेंस है, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था। तो देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा सिंपल इक्वल टू का मतलब अगर हम एक इक्वल टू का साइन देते हैं तो इसका मतलब है कि असाइन अ वैल्यू। यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। एक देने का मतलब होता है। और जब हम 2 दे देते हैं तो इसका मतलब होता है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल है, तब जाके हमें कोई भी कंडीशन प्रिंट करना है। तो अगर ये इक्वल होगा तो प्रिंट कर देगा लीप ईयर। क्लियर है? नहीं तो दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है, या तो वो लीप ईयर ना हो तो एल्स में चला जाएगा सिंपल वो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं printf नॉट लीप ईयर। क्लियर? अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कोड। अगर ये 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप ईयर है, अगर नहीं होता है तो नॉट अ लीप ईयर। क्लियर? और लास्ट में लिख लेते हैं गेट ch टू होल्ड द स्क्रीन। स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट ch का। चलिए करते हैं रन और यहाँ पे एक ईयर देते हैं, दैट वन मान लो मैंने दिया 2016। क्या 2016 लीप ईयर है? यस, इट इज़ अ लीप ईयर बिकॉज ये 4 से डिवाइड हो सकता है।
दूसरा कंडीशन, मान लीजिए हमने दिया 2019 क्या है आपका, इट्स नॉट अ लीप ईयर बिकॉज ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए एक बार कोड को समझ लेते हैं क्या है कोड। तो देखिए मान लीजिए आपने एन पे कोई भी वैल्यू स्टोर कराया है लाइक 2019, आफ्टर दैट एन मॉडुलस 4, जब ये 4 से हम डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2019 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो दैट वन इज रिमाइंडर इज 3। क्लियर। अब देखिए ये 0 के इक्वल तो नहीं है तो कंडीशन हो गया गलत, तो इसके अंदर नहीं आएगा, अब चला जाएगा बाहर, तो ये आपका लीप ईयर नहीं है। वैसे हम एक और कंडीशन की बात करते हैं, एन की वैल्यू होगी आपकी 2020। अब जब 2020 है डिवाइड करते हैं 4 से तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर आता है 0, तो कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही आपका इस कंडीशन के अंदर आएगा, प्रिंट कर देगा लीप ईयर। क्लियर है। तो आपका इसी तरीके से मेनली लूप वर्क कर रहा है, या कंडीशन सही है तो प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, यानी वो एल्स के पास भेज देगा। क्लियर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी ईयर चेक कर सकते हैं, ये सिंपल प्रोग्राम है, जैसे हमने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ऑड है, बिल्कुल उसी के जैसा है ये लीप ईयर फाइंड करने का। क्लियर, आई होप अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वॉवेल और कॉन्सोनेंट। आई होप आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट पता होगा, अगर नहीं पता तो समझ लीजिए। वॉवेल उसे कहते हैं, वॉवेल टोटल होते हैं 5, A, E, I, O एंड U। क्लियर, यानी 5 होते हैं वॉवेल और बाकी के 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। तो चलिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है इफ एल्स की हेल्प से कि अगर यूजर कोई भी कैरेक्टर को एंटर करता है तो वहाँ पे ये प्रिंट करे कि ये वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है। सिंपल प्रोग्राम है, तो चलिए करते हैं इसको रन। तो फर्स्ट लाइन है आपका हैज इंक्लूड stdio.h standard input output.h। सेकेंड लाइन हैज इंक्लूड console input output.h। थर्ड लाइन void main called as the entry point। after that we use clear screen। अगर हम क्लियर स्क्रीन का अगर यूज नहीं करते तो क्या होगा, वो जो पहले से उस पर जो भी होगा लगा हुआ वो रिमूव नहीं करेगा। जिससे पहले अगर हमने उस पर यूज किया था तो वो एग्जैक्टली रह जाएगा, उसके बाद से प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए हम क्लियर स्क्रीन लगाते हैं कि अगर कुछ भी है तो उस पर रिमूव कर दें। अब देखिए यहाँ पे हमें चेक करना है कैरेक्टर को। तो मेनली आपको पता है कि डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप्स हमने आपको बताया था कि इंटीजर होता है, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं कैरेक्टर का। तो सिंपल कैरेक्टर के लिए लिखते हैं CHARX ले लेते हैं वेरिएबल। क्लियर, जिसका डेटा टाइप क्या है, दैट वन इज कैर। उसके बाद यहाँ पे देते हैं कोई भी मैसेज, यानी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोई भी आप एक कैरेक्टर एंटर करिए। एंटर दी कैरेक्टर। क्लियर, उसके बाद इस पर अब हमने ये मैसेज दे दिया। अब इस पर हम करते हैं कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे यूज करेंगे %। अब देखिए हमने ये कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप का लिया है तो यहाँ पे हमें C यूज करना पड़ेगा। इंटीजर होता तो D, स्ट्रिंग होगा तो S, फ्लोट होगा तो F। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर है तो सिंपल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं C का, कॉमा, जिस पे भी स्टोर करना है वैल्यू, जैसे हमें X पे करना है तो सिंपल हम लिख लेंगे X। क्लियर है। अब देखिए अब हमें यूज करना है इफ और एल्स का। इफ के अंदर हम कंडीशन देंगे कि इफ x इज डबल इक्वल्स टू a, मीन्स अगर x जो है अगर डबल इक्वल है यानी इक्वल है पूरा a के,
तो कंडीशन ट्रू होगा। अगर उसने कोई और, इसमें हमने आपको बताया वॉवेल टोटल 5 होते हैं। तो आपको प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम मेनली और ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। और का इसलिए यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पे हो सकता है ए वो एंटर कर रहा हो या हो सकता है ई एंटर कर रहा है, लेकिन एंड में क्या है कि अगर एक भी कंडीशन गलत है तो वो रन नहीं करता। तो यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज हम मेनली करने वाले हैं। तो और ऑपरेटर के लिए साइन सिंपल हम यूज करेंगे। क्लियर। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि एक्स जो है डबल इक्वल हो ई के। थर्ड कंडीशन एक्स जो है डबल इक्वल हो सकता है आई के। फोर्थ हो सकता है एक्स इज डबल इक्वल्स टू ओ। थर्ड एंड लास्ट हो सकता है एक्स इज डबल इक्वल्स टू यू। क्लियर है। यानी ये कंडीशन हो सकता है यूजर ए एंटर कर रहा हो, ई कर रहा हो, तो क्या प्रिंट करेगा ये, तो ये प्रिंट कर देगा दैट वन इज वॉवेल। सिंपल ये मैसेज दे रहे हैं हम। क्लियर। या अगर वो कोई और एंटर कर रहा है तो क्या प्रिंट कर दे, एल्स प्रिंट एफ कॉन्सोनेंट। क्लियर है। और लास्ट लाइन है आपका गेट सी एच। ये आप कर्ली ब्रेसेस का यूज कर भी सकते हैं, जो मैंने यहाँ एल्स के साथ और इफ के साथ। यहाँ मैंने मेनली आपको समझाने के लिए यहाँ कर्ली ब्रेसेस का यूज किया है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं। क्लियर। चलिए यहाँ पे हम एक कैरेक्टर देते हैं, लाइक हमने दिया एस। एस क्या है आपका, एक कॉन्सोनेंट है। देखिए कॉन्सोनेंट प्रिंट कर रहा है। अब मैं ए देता हूँ। ए क्या है आपका, ये भी वॉवेल है, तो ये वॉवेल प्रिंट कर रहा है। अब हमने दिया कैपिटल ए। अब कैपिटल ए क्या है, देखिए ये प्रिंट कर रहा है कॉन्सोनेंट। यहाँ पे आपका हो रहा है कंडीशन गलत, मीन्स अब देखिए आपने यहाँ कैपिटल ए दे दिया तो ये रन नहीं कर रहा है। तो इसके लिए भी कोड लिख लेते हैं, यहीं पे हम दे सकते हैं, या फिर आप एलसिफ में देना चाहते हैं तो एलसिफ में भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं एलसिफ में दे देता हूँ जिससे समझ में आ जाए एग्जैक्टली। आप इफ़ के अंदर भी लिख सकते हैं एलसिफ। एलसिफ के अंदर हो सकता है एक्स की वैल्यू कैपिटल ए हो और x की वैल्यू कैपिटल B भी हो सकता है, सॉरी कैपिटल E। यूजर ये भी डाल सकता है कैपिटल I, तो उसके लिए लिख लेते हैं x इज डबल इक्वल्स टू कैपिटल I। हो सकता है वो कैपिटल O भी एंटर कर सकता है, तो इक्वल्स टू कैपिटल O। और लास्ट ये हो सकता है कि वो कैपिटल U भी एंटर कर दे, तो एक्स इज डबल इक्वल्स टू कैपिटल U। क्लियर है। अब इसके अंदर भी क्या प्रिंट करेगा ये, तो ये भी प्रिंट कर देगा प्रिंट एफ। क्लियर। चलिए अब रन करते हैं, अब फिर चेक करते हैं इसको। इट्स हो जाए एरर, देखते हैं कहाँ पे एरर आ रहा है, एक्स पे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एंटर दी कैरेक्टर, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल ए। कैपिटल ए भी क्या है आपका, वॉवेल है। क्लियर है। तब यहाँ पे आप स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपको सिंपल प्रिंट करके देगा। लाइक मैंने लिखा डी, कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका कैपिटल और स्मॉल भी आप दे सकते हैं, क्योंकि अब जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें आप ऐसा प्रोग्राम नहीं जिसमें कि कोई भी गलती ना हो, यूज़र कुछ भी एंटर कर सके, कैपिटल स्मॉल लेटर्स कुछ भी, और उसको हम इजीली चेक कर सकें। क्लियर है। आई होप इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा।
अगर फिर भी कोई डाउट है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।